हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करना, मंदिर जाके माथा टेक के और स्कूल जाना। हम लोग पूजा पाठ करते, प्रे करते, भगवान मुझे दे दो दे दो दे दो करके। कभी हम सोचा आपने मुझे कष्ट दे दो करके? मेरे पिताजी से सुना था बच्चे नहीं होने देना एक पाप है। रैंडमली सर्च करने लगी, मुझे स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो मिला। उस वीडियो को देखते हुए मैं ध्यान में मेरा वही प्रश्न रहता था, सर क्या करना है मुझे। तो एक बार पूरा मेरा शरीर शिव जैसे हो गया, पूरा ऊपर चंद्रमा दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है। अब नेक्स्ट मेरे चैलेंज था पिरामिड। इसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? मेरे मन में एक ही प्रश्न, ये डेड बॉडी यानी निर्जीव वस्तु को प्रोटेक्शन देता है, तो जीव जो श्वास चल रहा है उसको कैसे नहीं दे सकता? नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। दर्शकों, हम सभी इस धरती पर अपना अपना सोल प्लान लेकर आते हैं, लेकिन उस सोल प्लान को जानने का प्रयास हर कोई नहीं करता, क्योंकि उतनी अवेयरनेस ही हमारे पास नहीं होती है। जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमें पता चलता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, और फिर हम उस सोल पर्पस पर चलने की कोशिश करते हैं। आज हम जिन गेस्ट से मिलने वाले हैं उनकी जर्नी भी कुछ इसी तरह की रही है। जब वो ध्यान से जुड़े तो ध्यान से जुड़ने के बाद उनको उनका सोल पर्पस मिला, और अब वो अपने सोल पर्पस के लिए ही जी रहे हैं। इनका नाम है उमा अंगड़ी जी। करीब 2010 से ये ध्यान कर रहे हैं और साथ ही साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। चलिए उमा जी से ही इनकी जर्नी सुनते हैं। स्वागत करते हैं उमा जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। तो उमा जी, आपसे आज आपकी जर्नी जाननी है हमें। तो इस जर्नी की जो शुरुआत होती है वो इस धरती पे जन्म लेने से होती है। तो सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि आपका जन्म किस फैमिली में हुआ, आपके माता पिता के बारे में जानना चाहती हूँ, और कैसी आपकी अपब्रिंगिंग रही। मैं अपने माता पिता का बारे में बताने से पहले उनको एक वो ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे माता पिता बहुत भक्ति योग, माँ तो भक्ति योग में थी, पिताजी हमारे आध्यात्म में ही थे। आध्यात्म में रहते हुए ही मेरा जन्म हुआ है। उसी कारण से ही मेरे अंदर इतना ये आध्यात्मिक का वो भरा लगता है। अब यहाँ PSSM में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, उस समय नहीं लगता था। तो ये बचपन से ही स्टेप बाय स्टेप मेरा सीढ़ी जैसे मेरा आध्यात्मिक जर्नी बढ़ता गया। मेरा जन्म एक ग्राम है, छोटा सा विलेज में हुआ, बट सिटी में ही हुआ। मम्मी पापा लोग वहाँ रहते थे गांव में। तो मैं ऐसे मेरे माता पिता की 15वीं बेटी हूँ। उस ज़माने में मेरा 75 डेट ऑफ बर्थ है। तो बचपन में ऐसे थे हमारे घर में, इतना साध्वी। मेरे माँ तो हमेशा पूजा पाठ में रहती थी। मेरे पिताजी ने पहले वो लिया था दीक्षा। जब पति पत्नी साथ रहना है तो दोनों को दीक्षा लेना ज़रूरी होता था, तो नहीं तो वो साथ ये नहीं कर सकते, मतलब रिलेशन नहीं बना सकते, हस्बैंड वाइफ रिलेशन। उसके लिए मेरे पिताजी ने, मेरे मम्मी तो संसार में थी, मेरे पिताजी ने मम्मी को भी वो दीक्षा दिलाया। 3 टाइम्स नहाती थी, वो पूजा करती थी, बिना नहाए खाना नहीं, हर बार नहा के ही खाना खाना है, दिन में सुबह शाम रात तीनों टाइम। हमने तो अपने बचपन में देखते आए, बाद में 2 टाइम नहाने लगी। तो लेकिन वो बिल्कुल 100% संसारी थी, भक्ति योग में थी। मेरे पिताजी भक्ति योग मतलब पूजा भी करते थे, ध्यान भी करते थे, दोनों था। वो 70 के टाइम उनका माइंड डाइवर्ट हुआ, बोलते स्पिरिचुअल में। 75 मेरा, मतलब हम 7-8 बच्चे उनका ध्यानोदय जो स्पिरिचुअल ये आता है उसके बाद हुआ है बोल सकते हैं, क्योंकि सबका सोच थोड़ा स्पिरिचुअल ही है। जितने भी हम बाद में जो जन्म लिए ना, सबका ऐसे ही है। तो ऐसे हम 18 बच्चे में से मैं 15 नंबर वाली हूँ। पिता का प्यार हमें एक 3rd नंबर भाई से मिला। 3rd नंबर भाई ऐसे प्यार दिया, पापा भी नहीं दे सकते। उनका बोलना ही पड़ेगा आजकल के जनरेशन के लिए। उनका जो बात है ना, वो मुझे अभी वो बॉडी एवोकेट करे, मेरा स्पिरिट गाइड है वो। मैंने QLU में अपना ये करे थे, तो उसमें एक प्रोसेस था स्पिरिट गाइड को इनवाइट करने का, तब वो आए थे। रिसेंटली 3 ही महीने हुआ था उनका बॉडी वेकेट करे। जी, तो जैसे आपके मम्मी पापा इतने स्पिरिचुअल रहे, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके जो भी बच्चे उनके स्पिरिचुअल होने के बाद हुए, उनमें भी थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी थी। तो बचपन से ही आपको ऐसा लगता था कि आपका आध्यात्मिक तरफ रुझान है। बचपन में आपकी क्या मतलब पूजा पाठ आप करते थे? पूजा पाठ हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करना,
जो बोल रहे जहाँ मंदिर दिखे करती थी इतना। और स्कूल जाने से पहले मैं 7 तक बिल्कुल विलेज वाला स्कूल में पढ़ी हूँ। हर दिन मैं स्कूल से, मॉर्निंग होता था 7:30, स्कूल से पहले वहाँ अपना गांव का नाम ही वो शिव जी के नाम, शिव जी को बहुत मानते, उनके मंदिर जाके माथा टेक के वो स्कूल जाना। और हमारे यहाँ एक हम लोग शिवलिंग करके पहनते हैं, वो भी बताना ज़रूरी है। आराध्य लिंग, वो हार्ट को हमें आत्मलिंग बोलते हैं, उसी को हाथ में रख के हम पूजा करते हैं, तो वो हार्ट यानी आत्मा बोलते हैं उसको, वो करते थे। वो बड़े होने के बाद हमारे गले में डालते, और पहनने से अब शुद्ध है, मतलब अशुद्धि नहीं है, अब कहीं पे भी जा सकते। ऐसे एक मान्यता था, मैं करती जाती हर वक्त। जब मैं इसमें आई PSS में, मेरा छूट गया। जी, तो आप बचपन में पूजा पाठ तो आप करते थे, स्टडीज़ में आप कैसे थे? स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी। वही मेरा वो 3rd नंबर भैया, वो अब सिस्टर्स तो सब उस समय ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता था, मैं लास्ट वाली सिस्टर थी, तो मुझे पढ़ाने में वही अच्छा है, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट करके मुझे टेक्निकल में डाले। उस ज़माने में लड़कियों को, वो भी खासकर मुझे इलेक्ट्रिकल सिविल बैकग्राउंड में डाला गया। मेरे पति को भी ऐसे ही चूज़ किया। वो थोड़ा सा रिलेशन में थे, यानी मेरे दीदी के देवर थे। वो दीदी के शादी के 15 साल बाद मेरे भैया ने बोला उनसे आप शादी कर लो। वो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, तो आप बैकग्राउंड आपका भी है टेक्निकल, वो आपको सपोर्ट करेंगे जॉब में भी, हर चीज़ में। तो हम दोनों का शादी करा दिया गया। मैं 20 ईयर्स की भी नहीं थी, 19.5, मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, तो शादी हो गया। मुझे भोपाल आना पड़ा शादी करके, तो मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया। नेक्स्ट मेरे भैया के बाद हर चीज़ में सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड, मुझे जॉब करने भी दिया। मेरा BHED में सिलेक्शन हुआ, भेज दिया। फिर वापस मैं भोपाल आई, तब भी सपोर्ट किया। मैं कंसीव करे, बच्चा होने वाला था, तब मैं 3 इयर्स जॉब छोड़ दिया, कुछ नहीं करी। देन 2020 से मैंने फिर शुरू किया। मेरा जो बैकग्राउंड टेक्निकल था, तो मैं जॉब करते करते मेरे हस्बैंड ने मुझे इंजीनियरिंग मतलब BTech कराया, MTech कराया, बहुत सपोर्ट किया इसमें प्रोफेशनल में। बट कभी एक्सपेक्ट नहीं करे मेरे पैसे, जो भी होता है करना है, पैसे के लिए नहीं करना, तुम अपने आप का पढ़ाई को यूज़ करो। मेरे भैया सही चूज़ किया था। पहले मैं इतना ये नहीं करती थी, बाद में उनका नेचर को समझ के बहुत मैं अपने आप अंदर उनको ग्रैटिट्यूड, भैया और उनको बहुत अच्छे जीवन साथी। वो तो अपना प्लान रहता है, बाद में पता चला हमें PSS में आने के बाद, तो बहुत सपोर्ट था। तो जैसे आपने बोला कि आपने कंसीव भी कर लिया, तो आगे आपके बच्चे भी हो गए, तो आपकी लाइफ में क्या शादी के बाद या बेबी होने के बाद भी कोई चैलेंजेस आए? मुझे अभी लगता है, ध्यान में आई तो उस समय कोई चैलेंजेस नहीं लगा, बहुत अच्छे। मैं कोई भी प्रॉब्लम आता था उसको एक ग्रो कर, एक सीढ़ी है, तो कभी भी मैं बैक नहीं देखी। मैं अपना बच्चे का भी थोड़ा बताना चाहिए ये, क्योंकि ये लोगों के लिए मैसेज जाना चाहिए। मेरा एक बेटा हुआ, घर पे इतने बच्चे थे, सब दीदी लोगों को 2-2 बच्चे, सब मेरे अभी भी पूछते हैं आपने कुछ करा था, दूसरा बच्चे क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, ये बात निकली है। क्या हुआ था, मेरा बेटा होने के बाद 3-4 ईयर्स में अपने यहाँ एक हर मंथ पूजा होती है अपने घर में। वो साउथ में स्वामी जी बोलते हैं, मठाधिपति, वो आते थे। वो जो क्वेश्चन पूछते, अभी हम पत्री सर से कनेक्ट हो गए हैं तो ध्यान के बारे में पूछते, वो संसारी है तो संसार से प्रॉब्लम से बाहर आने का, कोई रोग का पूछो, कुछ भी पूछो वो बता देते थे। सब लोग उनसे मिलते भी थे, वो ध्यान का भी वो कराते थे। तो उनसे मैंने एक बार मिली, हमारे यहाँ आते थे, यहाँ से गई थी मैं भोपाल से, तो मैंने उनसे एक बहुत पर्सनल बात करना है। तो कभी कभी गुरुओं से भी ऐसे बात करना है, मुझे लगता है ना, मेरे पिताजी से सुना था, बच्चे नहीं होने देना एक पाप है, क्योंकि वो एक भगवान का देने होने का जो प्लान, जो बच्चा प्लान करके आ रहा रहता है, तो हम उसको रोक नहीं सकते। ऐसे वाली बात मन में मेरा घर कर गई थी। तो उनसे मैंने पूछा, वो चिम्मली आचार बोलते थे हम, उनसे पूछा अभी मुझे तो ऑपरेशन नहीं कराना है और मैं संसार में भी रहना है, तो क्या कर सकती हूँ मैं? तो मैं बहुत क्लोज़ लोग हैं तो उनको बताया, अदरवाइज़ तो हर एक को नहीं बताई। तो उन्होंने मुझे बताया, आप, ये तो बहुत पहले की बात है, 97 में मेरा बेटा हुआ था, और 2-3 ईयर्स है ना, 2000 के आसपास मैंने उनसे क्वेश्चन रखी थी ये। तो उन्होंने बोले आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा? बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है।
अंडरस्टैंडिंग है तो ही मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे ऐसे एक मंत्र बताया, उस बात को मैंने ऐसे लिया, उसको मैंने फॉलो किया। सब बहुत लोग पूछते हैं आपका दूसरा बच्चा हुआ नहीं है क्या, कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। बट ये एक न्यू जनरेशन के लिए अपने अपना सोच होता है। अब ये अभी मुझे समझ आ गया, ये मेरा सोल प्लान था। दूसरा होना होता तो वो फेल होते, कुछ हो जाता, दूसरा बच्चा हमारे इससे इस पृथ्वी पे आना हो तो। अब उस समय लगता था मुझे कहीं ना कहीं प्राउड, मैंने ये फॉलो किया। जैसे मैं इसमें आई ना पत्री सर के ध्यान में, तब लगा सॉरी मैं कुछ नहीं हूँ इसमें, मैं एक निमित्त हूँ। जी, तो आप इतना ध्यान की बात कर रहे हैं, पत्री सर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि कब आप आनापानसती ध्यान से जुड़े, कब आप PSSM से जुड़े? एक्चुअली मेरा जीवन में टर्निंग पॉइंट यानी स्पिरिचुअलिटी में आई मैं 2004 में। मीन्स मैं कौन हूँ जानना, हु एम आई। स्पिरिचुअलिटी ध्यान मार्ग, पूजा पाठ से, भक्ति मार्ग से। उस समय एक इंसिडेंट होता है ना, टर्निंग पॉइंट। अपने घर पे एक मेरी दीदी की बेटी आई हुई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। मतलब एक तरह डर सा बैठ गया, बच्चा बाहर जाता तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस तरह का। तब मैं थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को बोली यहाँ अहमदाबाद में कुछ निरुमा करके ध्यान विधि कराते, सेल्फ रियलाइजेशन, वो करे थे 2004 में। उसके बाद मैं बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं आत्मा हूँ, मैं ये सोल हूँ, मैं ये शरीर नहीं वाला एक, और समझ के रहने लगी थी। 2010 में मुझे डायग्नोज हुआ ये यूट्रस है करके फाइब्रॉड में। तो वो चीज़ के लिए उनका तो क्वेश्चन आंसर पूछती थी, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती थी, बट वो जो बोलते थे वो करती थी। वो तो ज़्यादा क्या बोलते थे, क्षमा मांगना है, और ज्ञान में तो नहीं था उनका, क्षमा मांगना है बस। 2010 में मुझे पता चला डायग्नोज हुआ, तो मैंने सोचा उनका क्वेश्चन आंसर में पूछा मैंने, कोई के दूसरे पूछ रहे थे हेल्थ इशू है, तो बोले और ठीक है आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक हो, कोई भी सलाह देंगे वो करो। मैंने कहा इतना सब करने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है तो क्या मतलब है। थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई, मैंने कहा ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं मिसिंग है यहाँ। फिर मैं क्या करने लगी, रैंडमली सर्च करने लगी। ये ध्यान से सुना था मैंने थोड़ा थोड़ा, ब्रह्म कुमारी इसका, बचपन में कॉलेज में अपना एक सर थे, उनसे सुने सुनने से ही लगा था ध्यान से सब चीज़ ठीक होता है। देखते अभी कुछ नया आया होगा मार्केट में करके मैं सर्च करती गई, मुझे स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो मिला। उस वीडियो को देखते हुए, मैं कुछ ही नहीं पता था मुझे पतंजलि सर कौन है, क्या है, PSSM क्या है, बट वो वीडियो देख के मैं सीरियसली मैं ध्यान करने लगी। आयुर्वेद में गए हम, एलोपैथिक वाले तो बोल रहे थे आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, यूट्रस को, फाइब्रॉइड नहीं निकलेगा तो आपको रिमूव करना ही अल्टीमेट है करके। मुझे थोड़ा आध्यात्म थी तो मन नहीं था ये बॉडी के साथ ये करना, तो नहीं, मैंने उन्होंने तो मुझे इतना डराया, वहाँ मैं तब से ही था बोलने के, इसीलिए मैंने उनको बोली ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा मृत्यु होगा, आई एम ओके, मैं मरने के लिए रेडी हूँ। 2 डॉक्टर को सलाह लिया, दोनों ने यही बोला, डरा दिया, मीन्स आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत प्रॉब्लम क्या होगा, मर सकती हूँ। तो सीधा बोल दिया था मैंने ठीक है, आई एम ओके विद दैट। तो हम बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ हमने कन्विंस की बात करें, ऐसा कुछ भी होगा तो आप रेडी रहना। एक तरह बच्चे को भी ये बात बताए, ऐसा कुछ भी होता है तो बच्चा भी बचपन से वो चीज़ उसके अंदर भी आ गया था, मैं आत्मा हूँ टाइप सोच। तो मेरे साथ कुछ होगा तो आप लोग उसको एक्सेप्टेंस में रहना करके मैं ध्यान करती रही। आयुर्वेद वाले में गए, उन्होंने ये चेक कराया, ये स्कैनिंग वगैरह है आपका, तो आपको कुछ ऐसे आयुर्वेद में कड़वा दवा रहता है, बहुत लोग मानते नहीं है, नहीं करते, आप इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो आप लोगे तो हम देंगे। मैंने कहा ये ध्यान भी कर ही रही थी, मैंने कहा ठीक है। तो वो उनका कुछ एम्प्टी स्टमक लेना रहता था, वही है ना बिलीव, यहाँ हम बोलते हैं एक स्वाध्याय का बात याद आई, तो हम बिलीव करेंगे तो वो हमें पानी भी दवा का काम करेगा। तो वो मुझे काम वो भी कर गया, मेरा ध्यान भी, मुझे नहीं पता था उस ध्यान से ठीक हुआ है। तो मैंने 15 मंथ्स तक हर 3 मंथ्स में वंस स्कैनिंग कराती थी। तो 15th मंथ में जब कराया ना, तब मुझे पूरा क्योर हुआ करके रिज़ल्ट आया जो चेक कराते। उसके बाद से मैंने कोई दवा नहीं लिया 2010 से लेके टिल टुडे, अभी तक कोई दवा नहीं ली, मेडिसिन नहीं। वाह, तो बहुत ही अमेजिंग है मैम, क्योंकि हम लोग सिर्फ कहते हैं
नो डॉक्टर नो मेडिसिन, जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हमारी बॉडी में इतनी पावर होती है, हमारे थॉट्स में इतनी पावर होती है कि वो हर डिसीज़ खुद ब खुद हील कर सकती है। तो हमारे थॉट्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और उसी थॉट्स को स्ट्रांग करने के लिए हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम आगे की आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ कि 2010 में जब आपकी ये बीमारी से आपको छुटकारा मिला, उसके बाद आपने ध्यान को तो पकड़ ही लिया था, क्योंकि अब बीमारी आपकी दूर हो गई तो ध्यान को आपने छोड़ना तो नहीं था। तो आगे आपकी लाइफ कैसी रही, कैसे कैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी यात्रा आगे बढ़ी? मैं इस चीज़ को समझ के करने लगी। मुझे उस समय ये नहीं पता था ये आनापान सती ध्यान है, ये श्वास को देखना है, स्पिरिचुअल रियलिटी में क्या बोला, उसमें तो ऐसे कोई वर्ड नहीं था। तो वो करती जा रही थी, तो बहुत सारे अनुभव तभी से हो रहे थे कुछ कुछ। कभी हम एक बार मेरा ट्रेन में 2017 में एक बार ट्रेन में मेरा बैग चोरी हो गई थी। तो मैं बैठ के अर्ली मॉर्निंग के टाइम था, मैं भोपाल से कर्नाटक जा रही थी। तो 3:30 के समय में उठ के देखा तो मेरा पर्स नहीं था। फिर मैं सोचती रह गई क्या हो गया, किससे पूछूं, अकेली थी। तो सब बोलने लगे आप हस्बैंड को फ़ोन करो। मेरे हस्बैंड का नंबर ही याद नहीं आ रहा है। तो कितनी बार याद करे, याद ही नहीं है। फिर मैं बैठ के ध्यान करी, मुंह से बोला, मुझे संकल्प शक्ति भी नहीं पता था, मतलब पॉजिटिव कोई एनर्जी भेजना है इतना था। तो मैं ओपनली बोलते हुए, किसी ने मेरा बैग लिया तो उसमें सारे मेरा डॉक्यूमेंट्स है, टिकट्स है, तो आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसमें से ये अब समझती हूँ मैंने संकल्प बोला वो पैसे ले लेना, मेरा बैग दे दो, ये बोल के मैं ध्यान करने बैठ गई। तो तब तो मैं सीख गई थी श्वास को देखना। तो वो ध्यान करी, 10-15 मिनट करी, याद नहीं आया। अच्छा हुआ याद आता, फ़ोन नंबर कॉल करती तो मेरे हस्बैंड भी डिस्टर्ब हो जाते। तो जो होता है अच्छे के लिए। तो सब लोग पूछने लगे आपके हस्बैंड को करना है क्या? नहीं, ठीक है, अभी उनको क्यों डिस्टर्ब करना है। मैं अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर रही थी, मेरा सिक्स सेंस मेरे से बात कर रहा था कैसे कैसे मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ये सब चीज़ें पैरेलली मेरे मन में चल रहा था। फिर वहाँ अहमदनगर करके एक स्टेशन आया, सब बोलने लगे को पैसेंजर्स, मैडम यहाँ 20 मिनट्स रुकती है ट्रेन, आप चले जाओ, जाके यहाँ का वो रेल पुलिस होते हैं रेलवे, उनको कंप्लेंट करके आ जाना मेरा पर्स चोरी हुआ है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे मन में वही सिक्स सेंस है ना, इंट्यूशन अंदर आया। उस समय इंट्यूशन कुछ नहीं जानती थी मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मेरे मन में आया, तो देखती हूँ मैं जाने से पहले करके बाथरूम चेक किया, मुझे एक एक स्टेप याद है, उस साइड का बाथरूम चेक किया नहीं था तो नीचे उतर ही रही थी, ये भी एक देख लूँ ना करके ये वाला बाथरूम चेक किया तो मेरा बैग वहाँ हैंग करे थे, मतलब टंगा हुआ था। तो मैं लेके आई, कहीं जाना नहीं पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे मिरेकल्स हुए, बहुत सारे, बोलते जाऊँगी ना सुबह हो जाएगा। जी, कभी क्या आपको जैसे ध्यान में कहते हैं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस या आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस हुए? अभी मैं जब स्पिरिचुअलिटी में आई थी तब लगता था हमें पास्ट लाइफ जानना है। देखिए, हम जीवन में हमारे साथ जो भी हो रहा रहता है इंटरलिंक होता है। वो हमारे साथ 10 ईयर्स में हो रहा हो, 20 ईयर्स में, व्हाटएवर, जो भी एज में हम गुजरते हैं। मेरे मन में जब स्पिरिचुअलिटी में आए थे तब से ही मुझे पास्ट लाइफ से इंटरेस्ट नहीं था। एक बात मुझे ऐसे टच हुआ था, पास्ट लाइफ का व्यक्ति अभी आपके साथ दुश्मन होके आया रह सकता है या फ्रेंड आके आया। फ्रेंड बन के आया होता तो वेल एंड गुड, अच्छा स्मूथली चलेगा। सपोज़ वो व्यक्ति आपके पिछले लाइफ में कोई है, अभी आपका पति बन के आया है, तो अभी वाला लाइफ उनके साथ आप चला नहीं पाओगे, ये मेरे मन में बैठा था। तो मैं इवन आज भी ध्यान में बहुत बार सबका सुन के लगता था, जब मैं आज पास्ट लाइफ जानने बैठूं तुरंत मेरे अंदर ही आता था थॉट, नहीं जानना मुझे। मैं बैठती थी, मैं बहुत ध्यान किया, 6-6 घंटे ध्यान, तो तुरंत आता था क्या करना है समझ जान के, स्मूथ चल रहा है, कोई है ही नहीं कंप्लेंट्स, किस बात के लिए पास्ट लाइफ में समझना चाह रहे हैं। तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी, बहुत लोग मेरे से भी पूछते हैं तो हमें कुछ नहीं हुआ, तो आप अपने आप को देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। बहुत चेंजेस हुआ रहता है, बदलाव तो आया रहता है। हम लोग जो बदलाव छोड़ के दूसरे चीज़ को मांग करते हैं तो बदलाव नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा यहाँ कुछ मांगना ही नहीं है। यही तो एक न्यूट्रल जीवन जीना है। आध्यात्म ध्यान हमें ऐसे एनर्जी देता है, कोई भी मांग आप रख रहे हो तो ध्यान नहीं है, वही वाला शक्ति हमें देती है। कुछ भी मांग नहीं रखना, वो मिल गया तो लेना है, नहीं मिला तो हम लोग इतना उसको पकड़ के बैठते, वो चाहिए मुझे, नहीं मिला दुखी हो जाते। क्योंकि हम आत्मा यानी वननेस में रहना,
एकत्व भाव में रहेंगे तब अच्छा बुरा बराबर, अच्छा बुरा बराबर है तो क्या चीज़ का मांग कर रहे हैं आप? कोई तो बुरा ही तो कोई नहीं मांगता। मेरे भैया को मैंने एक बार बोला था, वो बहुत अंदर से, मेरे भाई पिता है बोले थे ना, उनको बोला था हम लोग पूजा पाठ करते, प्रे करते, भगवान मुझे दे दो दे दो दे दो करके, कभी हम सोचा आपने मुझे कष्ट दे दो करके प्रे किया है? उनको बहुत टच हुआ था, ये क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने मुझे, आप सोच के देखिए ना, कोई दिन आप कष्ट चाहिए, मुझे ये कष्ट दे दो करके प्रे किया है क्या? तो फिर हम कितना सेल्फिश, मतलब हम क्या चाहते हैं, वो ध्यान का भी ऐसे ही हम इच्छा रख के बैठते हैं, ये चाहिए मुझे, कुछ इच्छा रखे बिना हम करेंगे ना, वो अपने आप आता जाता है बाय प्रोडक्ट से। ध्यान एक मेन हमारा है बस, बाकी सब अपने आप फॉलो करते जाता है। वो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे बहुत चीज़ें, अब मैं कोई इच्छा रखे बिना ही मुझे सब मिलता गया। मैम इसके अलावा आपका कोई आउटर बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल या फिर कोई थर्ड आई, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? आफ्टर बॉडी एक्सपीरियंस जब मैं, अभी मेरा 2020 में एक्चुअली मैं समझी PSSM को। जब PSSM को समझने के बाद, वो स्टोरी थोड़ा बता दूँ मैं कैसे PSSM से जुड़ी मैं, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल रियलिटी से कनेक्ट हुई थी। 2020 में लॉकडाउन टाइम में सब तो बंद हो गए थे घर में, हर कोई, मैं तो दिन रात ध्यान करती थी, जो भी सुबह एक मास्टर का, शाम को एक मास्टर का, ऐसे करते करते ध्यान में हमारा दिन निकल जाता था। उस समय में दीदी मेरी एक बेंगलोर में है, उन्होंने तो मुझे बहुत इंसिस्ट करी, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती थी PSSM को, बेंगलोर पिरामिड वैली जाती थी, तो उन्होंने वहाँ के एक मास्टर मुत्तुराज सर करके हैं, उनका मुझे परिचय कराया, आप उनको अपना एक्सपीरियंस बताओ, कुछ मत बताना करके। 1 घंटे का क्लास मैंने दिया वहाँ पे, एक्सपीरियंस ओनली, पूरा 1 आवर का। तो उन्होंने बोला मैडम आपका तो बहुत अच्छा है, आप करा सकते हो, ध्यान भी करा सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा कर भी रही थी, तो उनका क्लासेस अटेंड करने लगी मैं। वो 40 डेज़ का होता है मंडल ध्यान, उसमें सारे पत्री सर का जो JTTT में आता है ना, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, मैं कम से कम 3 सीरीज़ करा 40 डेज़ का। तो वो करते करते मैं इंस्पायर होती गई पत्री सर से, उनके एनर्जी से मैं जुड़ती गई। मैंने, पत्री सर तेलुगु करते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी तो भरपूर है उनका वीडियोस, कन्नड़ का नहीं है, मैं कन्नड़ लैंग्वेज थी, मुझे हिंदी बहुत अच्छा, तो मैं हिंदी इंग्लिश उनका इतना वीडियोस देखने लगी, डायरेक्ट उनसे मैं कनेक्ट होती गई। उनके बातों से मेरे अंदर जो भी प्रश्न है वो ये सही है, ये सही है, ऐसे करते करते मैं उनसे इतना कनेक्ट होती गई। फिर मैंने वो सर से बात करने के बाद फिर मैं अपना ध्यान कराना शुरू किया। मैं जैसे ज़्यादा ध्यान करने लग गई थी, थोड़ा बेसिक था, तब उनके क्लास में मुझे पता चला, उनका जब क्लासेस में अटेंड करती थी तब उन्होंने एक दिन स्पिरिचुअल रियलिटी चला के समझाए। तो मैंने तो तुरंत उनको प्रश्न किया, सर ये तो मैंने इसी को देख के तो ध्यान शुरू किया था। अरे मैडम ये तो अपना ही है, मतलब पत्री सर ने ही इसको बनाया। तब मैंने सारी चीज़ें उनको बताया, हाँ इसी को देख के मैं ध्यान करने लगी थी। तो मुझे एक तरह का लगा कोई तो मुझे अपना सोल पर्पस टाइप का सोच, मेरा ये सारा प्लान ऐसे था क्या यहाँ जुड़ने का करके मैं ध्यान इतना करने लगी। 20 में नवंबर में मेरा थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ। थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ, जो भी होता था वो सर को बोलती थी मैं कन्नड़, तो वहाँ वो सर को बोलती थी सर मुझे ऐसे हो गया, मेरा पूरा थर्ड आई ओपन हुआ, मुझे नहीं पता यहाँ लाइट सा आया ऐसे करके, मैडम ये ध्यान करते जाते तो होता है। तो ऐसे, और एक बार पूरा मेरा शरीर पूरा मेरा शरीर शिव जैसे हो गया, पूरा ऊपर चंद्रमा दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है, तो मेरा आउटर स्ट्रक्चर जो है शिव जी जैसे हो गया। ऐसे ये सब बहुत अच्छा लगता था। अगरबत्ती चल रहा है, एक ध्यान में आरती करने के जैसे हो गया, वो साईं बाबा का आरती चल रहा था, वो ध्यान में हम बैठे थे, उस आरती करो बोल रहे हैं, मैं आरती करने के लिए जा रही हूँ तो मेरा शरीर पूरा साईं बाबा जैसे हो गया, मैं अपने आप को ही आरती कर रही हूँ। ये सारे होने के बाद मेरा सब पूजा वाले से चेंज हुआ। ये थर्ड आई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, उस समय कंटिन्यू होता था हर अल्टरनेट वीक में। जी, तो आप कह रहे हो कि हर ऑल्टरनेट वीक में आपको थर्ड एक्सपीरियंस होता था, लेकिन क्यों इतना थर्ड एक्सपीरियंस होता था? क्या आप ये मैसेज समझ पाए कि आपको ऐसे थर्ड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है? ये मैं उस समय इतना डीप में नहीं थी, तो बाद में मैं पत्री सर के वीडियोस देखने लगे, और ये जो आपका हिंदी में आता है ना
आत्मा की यात्रा बहुत मैडम लोगों का मैंने देखा, सबका मैं समझने लगी एक्चुअली थर्ड आई ओपन कैसे होता है, ड्यूरिंग द ओपनिंग क्या फील होता है। तो ये चीज़ वो समझते समझते मुझे हो रहा है यस यस, मतलब ऐसे में अंदर ही अंदर कोई से मैं डायरेक्ट मिल के तो नहीं पूछा, किसी से ऐसे मिलते थे तो उनसे पूछती थी। तो ये मुझे लगा ना वही सोल पर्पस, तब मुझे आया। बहुत लोगों से मैं मिलने लगी, कोर्सेज़ करने लगी। QLU का कोर्स किया मैंने 22 23, उनका 2 सेमेस्टर में होता था, वहाँ बहुत सारे मास्टर्स। तब मैं धीरे धीरे हिंदी मास्टर से भी मिलने लगी, कन्नड़ वाले से हट के कन्नड़ में मैं देती थी, सब एक्सपीरियंस हो गया मेरा, जो भी स्वाध्याय का करना हो अपने चैनल में थोड़ा बहुत मैं कराती थी। तो मुझे थर्ड आई का एक्सपीरियंस से मुझे इंट्यूशन, वो सिक्स सेंस का कोई भी मैं सोचती तो उसका मुझे पता चल जाता था ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। उसका एक एक्सपीरियंस बताओ तो बहुत अच्छा है। 22 23 में के टाइम थर्ड आई के अनुभव होने के बाद एक दिन मैं अपने घर पे क्लीनिंग कर रही थी, इसको क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ बोलते थे मास्टर, अपने स्पिरिट गाइड्स है, एस्टर मास्टर्स आपके आसपास होते हैं, आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते रहते। आप इफ़ यू आर ध्यानी बने हैं तो सच का सही कोई भी ये रखे बिना, अपना ये मटीरियलिस्टिक का एक इंटेंशन रखे बिना। तो मैं एक बार वो क्लीन करने अंदर गई थी, विंडो तो वो ऐसे था 1.5 फीट, वो अंदर जाने के बाद मैं फंस गई उसमें, मेरे से ही हाथ से वो विंडो लग गया, लॉक हो गया। तो वहाँ बैठी हूँ मैं 3rd फ्लोर में, मैं देखूँ क्या करूँ, यहाँ हूँ, किसी को आवाज़ नहीं लगा सकती, फ़ोन अंदर है, हस्बैंड ड्यूटी पे गए हुए, तो क्या करूँ, बैठ के ध्यान करी। ध्यान में कितनी देर तक ध्यान करूँ, अंदर से जो बात होती है कितनी देर तक करूँ ध्यान, तो अंदर प्रश्न आ रहा है कोई तो हेल्प करेगा ना। अब हम लोग अनुभव वगैरह सुनते थे, एक्सपीरियंस सुनते थे, तो कोई तो होगा, हाँ चलो देखते फिर। मैं तोड़ के ग्लास किसी को आवाज़ लगाऊं क्या बाहर, ऐसे करके 10-15 मिनट जब हम ध्यान करते तो ये कन्वर्जेशन करते रहते हैं। वो कन्वर्जेशन से मुझे ऐसा कुछ वो आया, इंट्यूजन आइडिया आया, तो मैंने आँख खोली, तो मैं ऐसे ऐसे टच कर रहे थे, इसको क्या कर सकते ऐसे। तो उस दिन वो बोल रहे थे ध्यान में, हम एक ने ध्यान में अनुभव सुनाया था, उनका लिफ्ट बंद हो गया अपने आप, नहीं तो वहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। वो लिफ्ट मतलब ओपन वाला लिफ्ट बंद हो गया, इनको 3rd फ्लोर में ला के, या 2nd फ्लोर उनका, वहाँ ला के लिफ्ट बंद हुआ तो 5 दिन से बंद ही पड़ा है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस सुनाए थे। तो मैं मन में ध्यान में सोच रही थी, मैं बाहर आके बैठी तो आधा 1 घंटे बैठी मैं वहाँ, ऐसे मैं देख रही थी विंडो, ऐसे लगा फट से खुल गया वो अपने आप, स्लाइडर नहीं था, लॉक वाला था, खुल गया। तो मुझे बिल्कुल एस्ट्रल मास्टर से बिलीव आ गया, यस हमारे आसपास रहते। QLU में भी हमें कराया था, एस्ट्रल मास्टर्स आपको हेल्प कैसे करते, आप वो ये इंटेंशन लोक कल्याण के लिए रख के बैठते, कुछ दूसरों के हित के लिए आप मांग रहे हैं, तब आप अपने हित के लिए, आपको कुछ भी कष्ट हो, अब बीमारी से जूझ रहे हो, हेल्थ इश्यूज है, और या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करो बोलना क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो कोई भी हमारे अंदर हमें जागृत हो रहे हैं, हम ब्रह्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तब आप उनके साथ ऐसे जल्दी छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे, वो चीज़ से मैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो बिल्कुल चेंज लाइफ। तो मैम जैसे आप स्वाध्याय की भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाला हो। मतलब आपने बुक्स तो काफ़ी पढ़ी है आप बता रहे हैं, लेकिन कौन सी बुक्स है ऐसी जिन्होंने आपकी पूरी लाइफ बदल दी हो, आपकी लाइफ बदलने में हेल्प की हो। मैं जैसे पत्री सर का सुनते सुनते स्वाध्याय में रुचि रखी, बुक्स तो बहुत पढ़ती थी पहले भी, मैं सारे मास्टर्स का, स्वामी विवेकानंदा उनका पढ़ती थी। तो बाद में मैं सोची, फर्स्ट बुक मैंने PSSM का पढ़ा, सर के इंस्पिरेशन से सीतायन पढ़ी मैं। सीतायन से मैंने अपना फीमेनाइन एनर्जी को फील किया, हमारे अंदर ही दोनों एनर्जी होता है, हम मेल ओरिएंटेड हो रहे हैं मतलब मेल एनर्जी बढ़ रहा है, फीमेल ओरिएंटेड हो रहे हैं तो फीमेल एनर्जी बढ़ रहा है, इन दोनों को बैलेंस करना है, मतलब दोनों एनर्जी हमारे साथ अंदर हो तो हम अर्धनारीश्वर स्टेट में आएंगे। वो बुक से
उसके बाद मैंने इतने बुक्स पढ़े पत्री सर के सारे, जो तुलसी दल 1 है, 2 है, वो पढ़े, और संदेश है सर का। और मैंने ये काउंसलर का कोर्स कर रही थी उसी समय, उसके बाद गई थी करताल। तब मुझे लिस्ट ऑफ बुक्स मिले थे, काउंसलिंग आपको यही बुक पढ़ना है, सारे बुक पढ़ डाली मैंने। उसमें स्पिरिट वर्ल्ड, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, और सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल प्लान, और फ़कीर, सारे ने। और मेरे सबसे ज़्यादा लगा यू फॉर एवर, उनके तो 3-4 बुक पढ़ी मैंने, रामपा जी का। तो मुझे लगा पत्री सर को ये बुक ने चेंज किया है, तो हमारी लाइफ में भी क्या चेंज आ सकता है करके मैंने वो बुक पढ़ी। एक बाद पत्री सर का रिवाइंड होते जा रहा है, रिवाइंड होते जा। यस जी जी। तो मैम, आप पत्री सर की बुक्स भी पढ़ चुके हैं, पत्री सर की वीडियोस भी सुन चुके हैं। क्या कभी आप पत्री सर से फिजिकली मिले हैं? बहुत बड़ा स्टोरी, ये वाला स्टोरी से मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, ये कहानी ऐसे है, जब मैंने अपना ध्यान का जूम शुरू किया, चैनल शुरू किया यूट्यूब का, ध्यान करा रही थी, यह मेरा अपने आप को चेक करने का हो सकता है। बाद में मैं समझी, मैंने गो थ्रू करी उस परिस्थिति को। पत्री सर का मैंने सुना था, उनके साथ बहुत सारे चीज़, मुझे बहुत लोग मारने आए थे, ऐसे कुछ होता नहीं है। ये स्टाइल मैंने उनका एक एक्शन करके, 5 फिंगर्स एक्शन का, ये सब चीज़ें सुनते हुए मेरे लाइफ में एक मेरा परीक्षा। तो मैंने जो ग्रुप बनाई थी उसमें एक मेरा कलीग था, कॉलेज में पढ़ाती थी मैं, वो कलीग को मैंने जोड़ा था, अच्छा था, वो मुस्लिम थे, ऐसे कोई बहुत अच्छा था। तो मैंने उनको जोड़ा, वो मैरिड हुए थे जब मैंने जोड़ा था। तो उन्होंने बोला मुझे फ़ोन करके, मैडम मैं तो अभी बिज़ी रहता हूँ, मेरा शादी हो गया, तो मेरी वाइफ देखेगी, आप जोड़ दो बोले। मैंने कहा ठीक है, ग्रुप में जोड़ दिया। देखिए वो क्या हो रहा है क्या नहीं पता चलेगा। उनके वाइफ को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, वो क्या ध्यान है कुछ नहीं समझी। मैं क्लास लेती थी, वो फ़ोन कर रही है, उनके हस्बैंड से उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो समझ रहे मैं उनके हस्बैंड के साथ कुछ ये कर रही हूँ, बातचीत करके उनका माइंड डाइवर्ट करा रही हूँ, मैं बिल्कुल रिलेशन लगा रहे। आप मानेंगे, ऐसे बात बोल दिया। मैंने कहा मुझे अंदर से लग रहा है इनके पास्ट लाइफ में मैंने क्या इनको करा होगा। वो जानती नहीं कुछ नहीं, इनको तो बिल्कुल भी जानती थी मैं। ऐसे वो बोल रही है, मैं तो स्पिरिचुअल इसमें हूँ। सर, पत्री सर का जाता था मेरा अंदर से कॉल, सर क्या करना है इस वाले सिचुएशन में। तो अभी प्रश्न रख रही थी मैं। तो सर का बॉडी वेकेट हुआ था उस समय जुलाई में, तो मैं अक्टूबर में वहाँ गई थी करताल। फिर फर्स्ट टाइम करताल उस समय गई थी मैं, पत्री सर से वो एनर्जी लेना था मुझे, फिज़िकल बॉडी तभी छोड़े थे। तो मैं गई थी, तो प्रश्न वही था, सर ये यहाँ क्या करूँ मैं। वो लेडी तो मुझे फ़ोन करके बोलती थी, आप मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हो, आप कहीं पे भी हो मैं आपको मरवा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। मतलब पत्री सर का बात याद आता था मुझे, ये क्या, मेरे हस्बैंड को भी बोला, हम कोई बात मेरी छुपाती नहीं थी, क्योंकि उन्हीं के इच्छा से ही मैं कर रही थी, ध्यान करा रही थी जो भी। मैं जब ध्यान कराने लगी तब मेरे हस्बैंड ध्यान में आए, पहले नहीं ध्यान करते थे वो। अब मैं जब कराने लगी तो वो दूसरे रूम में बैठ के, वो मेरा एक रेगुलर स्टूडेंट मान सकते हैं। उस दिन से लेके आज तक वो मुझे गुरुजी ही बोलते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं ऐसे नहीं, मुझे ध्यान सिखाया ना आपने करके। तो उन्होंने बोला ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, तुम छोड़ दो अभी। नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगी। उनको बोले मुझे पत्री सर आके बोलेंगे नहीं कराना, क्योंकि उन्होंने ही बोला ना ये सीखा है तो ये सीखाओ, बी सीखा तो बी सीखाओ। उनका एनर्जी मैं देखूँ, सबका सुनती थी मैं, ऐसे होता है, वो अनुभव सुनती थी। सर आते थे जब थे, सब आते सर सब बताते हैं। हमारे मन में कोई द्वंद्व चल रहा होता है, डिस्टर्ब माइंड में रहते, तो पत्री सर आके हमें ध्यान में बोल के जाते। तब ये सब सोच के मैं प्रश्न वही रखती थी। उसी समय में करताल गई, 3 डेज़ थे हम, पूरा 6 घंटे ध्यान किया मैंने। मेरा प्रश्न यही रहता था, मैं उनके लाइफ में, पास्ट लाइफ में कभी जाके उनके जीवन में कुछ तो ऐसे किया होगा ना, अभी वो कर रहे हैं, उसके लिए मैं सॉरी मांगती थी। सॉरी, क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो रहा मेरे नाम से। वो लड़के को पता है मैं उनके माँ के एज के हूँ। वो बैकग्राउंड में एक बार साउंड आ रहा था, आप क्या है, वो मेरी भी अम्मी की एज के बराबर है, आप क्यों ऐसे बोल रही हो करके। तो मेरे अंदर एक घमंड भी था, वो भी टूट गया। मुझे ये घमंड था,
कॉलेज पढ़ाती थी, तो हर एक व्यक्ति को कन्विंस कर सकती हूँ वाला, हम इंसान के इसमें रहेंगे मटीरियलिस्टिक में, जो भी होता मैं कर रही हूँ वाला होता है, वो मेरे अंदर था, वो सिखाए मुझे सीख। तो मैं उनके वाइफ से बात कन्विंस नहीं कर पाई, इतना फास्ट उनके बात से मेरा ये हाथ पैर कांपने लगता था, इस तरह का मुझे ऐसे क्यों क्वेश्चन। फिर मैं वहाँ खड़ताल के इसमें महेश्वरा पिरामिड में बैठ के ध्यान, वहाँ के ये गार्ड मिले थे, वो बोलते थे मैडम कुछ नहीं करना, खाना खा के आ जाओ, बैठ के ध्यान करो, जितने टाइम यहाँ हो ध्यान करो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज़ करो। तो वहाँ पे भी उनका फ़ोन आया था, मेरे साथ एक फ्रेंड को ले गई थी मैं हैदराबाद से, ज़ोर ज़ोर से मैं उनको ऐसे बात कर रही हूँ, उनको भी सुनाई दे रहा है, ये भी ऑन नहीं किया था रिकॉर्ड, स्पीकर भी, वो क्या बोल रहे हैं उनको मैंने बोला ऐसे रॉन्ग नंबर करके, उनको धमकी वाला बात सो, ये उमा कौन है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे ही रॉन्ग नंबर है बोल के मैंने ये करा। मन में मेरा थोड़ा चल रहा था क्या है इसका करके, फिर मैं ध्यान में वही प्रश्न मेरा होता, मैं उनके जीवन में कभी कोई लाइफ में आके कुछ करा है तो वो अभी रिटर्न करके उसका वो कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ओके एक्सेप्ट कर, सॉरी बोलूँगी। अब पत्री सर से ये मैं ध्यान कराऊँ नहीं कराऊँ, ये चीज़ होगा तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे मत कराओ, उनके भी था ना, बट करा रही थी। उस समय छुट्टी के टाइम में मैसेज डाल के आती थी मैं 4 डेज़ बाहर जा रही हूँ, आने के बाद क्लास होगा करके। तो यही वाले बात रखते हुए मैं 3 दिन 4 दिन वहाँ ध्यान करके आई, फिर भोपाल आई, गणेश जी का कुछ महोत्सव चल रहा था, तो एक दिन वो कॉल्स आते थे तो मैंने बंद करा था, डिलीट कर दिया, उनका कॉल ब्लॉक कर दिया, उनको डिलीट मैंने ग्रुप से हटा दिया, चलो ठीक है नहीं है अब क्या कर सकते हैं करके। तो उनका तो कोई दूसरे फ़ोन से ऐसे आता था कॉल। फिर मैं एक दिन घर में फ़ोन रख के गई थी, तो फ़ोन आया, तो जो भी होता है अच्छे के लिए बोलते हैं ना, मेरे हस्बैंड ने उठाया, वो सामने वाले कोई मेल था, लेडी थी, उन्होंने दूसरे मेल को दे दिया, वो मेल उनको बात किया, उन्होंने बोला आप मेरे वाइफ जो भी करती है मुझे बोल के करती है, आपको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी वाइफ आपके हस्बैंड से कभी बात नहीं करती है, आपको लग रहा है बात करती है, अब मैं देखता हूँ ना, मैं जानता हूँ मेरी वाइफ को, हमारा 22-23 ईयर्स का बच्चा है, उस समय वो 22 ईयर्स का था, इतना बड़ा बच्चा है, तो आप वो मानने के लिए तैयार नहीं है, आप वीडियो करके आपका फ़ोटो दिखाए, फ़ोटो भी दिखाया, मैं घर पे नहीं थी वो आके मुझे बोला, आज फिर उनका कॉल आया था, मैंने अब उन्होंने सॉरी बोला, ठीक है सर कोई होंगे उनके कुछ तो होगा, ठीक है हम देख लें, मतलब सॉरी बोल, मतलब क्लियर हो गया ना। फिर ये सॉरी हुआ, उसके बाद फिर पत्री सर आए, पहले ही आए थे पत्री सर, ये सॉरी वाला कॉल बाद में आया था। तो मैं ध्यान तो यहाँ से करताल से आने के बाद भी रेगुलर ध्यान करती थी, वही मेरा जब तक वो ना हो एक संकल्प होता है, तो वो तो मैं रेगुलर ऐसे टाइप का संकल्प होना चाहिए ना। मुझे ध्यान मार्ग में ये मुझे अड्डी मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान करा नहीं पा रही हूँ, मैं कोई अपने लिए कुछ मांग नहीं रही हूँ, मेरी यही था कॉन्फिडेंस, मैं कुछ अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं तो यहाँ मैं 40 को सिखाऊँ 50 को सिखाऊँ, उसमें एक भी समझेगा करेगा उनका लाइफ कोई बदलाव आएगा, तो यहाँ मैं अपने लिए नहीं मांग रही तो मैं क्यों डरूँ, वो मारे तो मेरा मृत्यु ऐसा ही है। तो स्ट्रांगली हमने पढ़ा था ना वाक क्षेत्र पत्री सर का ये, तो मैं तो लोक कल्याण वाले इसमें हूँ, तो मुझे जो भी होगा देखते नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, मास्टर्स करेंगे ऐसे था। तो एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी, वही उसी मंथ का है, जब करताल से आई मैं ध्यान में, मेरा वही प्रश्न रहता था सर क्या करना है मुझे, ध्यान कराऊँ नहीं कराऊँ। तो उस दिन ध्यान में सर आए, तो यहाँ नहीं बैठी थी मैं, उस दिन मैं वहाँ तर बाबा केव में बैठी थी, क्योंकि पत्री सर झुकते हुए अंदर आए, बहुत हाइट है उनका, मैं एक उनको एक्सप्रेशन, मैं ऐसे थोड़ा सा ध्यान से जैसे बाहर आते और ये पत्री सर आ ही गए, मतलब मैंने अंदर से अंतर मन भी बोलता है ना आ जाएंगे, अभी भी मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, मतलब ये भी होता है इतने जल्दी आएंगे क्या, तो अंदर प्रश्न नेगेटिव भी आता है, तो वो अरे आ गए, मैं ध्यान में ही हूँ, आ गए सर। तो मैं फट से ऐसे उठी, उनको पैर छूने के लिए गई, उन्होंने मुझे शोल्डर पकड़ के ऐसे उठाए, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे उठाते हुए बोले क्या प्रॉब्लम है, क्यों कैसे चल रहा है सर, क्या ध्यान कराऊँ को नहीं कराऊँ, आप ये बोले, मतलब ऐसे गुस्से से उनके, मतलब वो बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग भगवान से लड़ना, मतलब ऐसे लोक कल्याण के लड़ेंगे ना वो तथास्तु करेंगे, हम हमारे लिए लड़ेंगे तो बोलेंगे भैया ये तो इसी में है। तो बोले क्या है, क्यों, किसने बोला करो ध्यान कराना, किसने मना करा है,
करो बोल के मुझे ऐसे करे। वो वाला मुझे जितना मैं उनसे डायरेक्ट मिलती क्या होता है आई डोंट नो, बट इतना खुशी मैं उस दिन मेरे हस्बैंड को बोली, मेरा ऐसे बताया उन्होंने, तो उनको था वो लोग कॉल तो नहीं करेंगे, बाद में उनका कॉल आया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये क्या था, मुझे बहुत सारी चीज़ें इससे मैंने सीख मिला। मेरे अंदर का एक वो था घमंड बोल सकते हैं ना, मैं हर एक को कन्विंस कर सकती हूँ, वो वाले से मुझे लगा नहीं नहीं कोई कोई व्यक्ति को नहीं कर सकते। एनर्जी किसी का नेगेटिव है तो टाइम देना रहता है, तो वो आ गया और मैं पत्री सर से कनेक्ट हुई। यही मुझे सीख, कोई मरने के तो मरना तो हम शरीर में रहेंगे तो मरने का डर रहेगा ना, मृत्यु का डर नहीं, मैं शरीर ही नहीं हूँ, ये वाला पत्री सर का गूंजता। तो मैम पत्री सर से मिलने का आपका इतना अच्छा अनुभव रहा, आप उनसे फिजिकली नहीं लेकिन एस्ट्रली आप उनसे मिल पाए, और ये एक्सपीरियंस भी आपको करताल के पिरामिड के अंदर हुआ। तो पिरामिड के क्या कोई और भी एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं पिरामिड को समझना चाहिए। अब पत्री सर बोले तो उनका अनुभव है ना, पत्री सर भगवान को मतलब मैनिफेस्ट हो गया, कर लिया, वो भगवान को पा लिया। भगवान हमारे अंदर भी है, हमें जाके देखो बोल रहे हैं। मैं देखने के बाद अब नेक्स्ट मेरे चैलेंज था पिरामिड, इसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। कहीं ना कहीं हम बचपन में वही सुना था, बॉडी के ऊपर रखा जाता है। मेरे मन में एक ही प्रश्न, यस ये डेड बॉडी यानी निर्जीव वस्तु को एक जीव मतलब एक प्रोटेक्शन देता है, तो जीव जो श्वास चल रहा है उसको कैसे नहीं दे सकता। तो वही वाला बुक मैंने पढ़ा, समझा, पत्री सर जो बोलते हैं ना पिरामिड एनर्जी वाला बुक। मैं पत्री सर के सारे कलेक्शन रखी थी सॉफ्ट कॉपीज़, तो पत्री सर बोलते हैं ना ऐसे बुक पलट लिया तो मुझे पॉइंट्स जो मेन चाहिए, जहाँ मेरा डाउट है उस पॉइंट में पेज आ जाता था, मैं देख लेती थी। तो वो समझ गई मैं, वो समझे उन्होंने स्पिरिचुअल इसमें PSSM में बोलते हैं आप साइंटिस्ट बनो। मुझे बहुत इंटरेस्ट था खुद कुछ इन्वेंट करे, मतलब समझे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना। तो मैं छोटे छोटे खुद पिरामिड बनाना सीख गई, बिकॉज मैं सिविल बैकग्राउंड की थी, मुझे सब समझती थी डिज़ाइन क्या है कैसे है। तो मैंने एक वीडियो देखा वो बालकृष्ण सर, उसको देखा देखी मैंने पिरामिड बनाना शुरू करी। पिरामिड बनाना शुरू करी, हर चीज़ में रखने लगी हूँ। रखना मतलब मुझे स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक के ऊपर रख के सो गए, ठीक हो गया। कहीं पे भी आपको घाव होगा, वुंड होता है ना, उसके ऊपर हीलिंग ऐसे होगा, कुछ नहीं करना आपको, उसको उसके ऊपर रखिए हील हो जाएगा। अब वाटर चार्ज भी मैं यूज़ करने लगी। मैं वो वाला, मैं बिहार में गई थी तो मुझे गिफ्ट वो वाला कॉपर वाला एक दिया था। अब घर में यूज़ करना है तो मैं रात को मैं तांबे कॉपर वाटर पीती थी पहले। अब यहाँ आने के बाद सारे दवा मेरे छूट गया। स्पिरिचुअल टैबलेट करी, उससे भी आधा निकल गया दिमाग से, क्योंकि वो एक डॉक्टरी वाला फंडा दिया पत्री सर, ये जो आध्यात्म वाला, तो वो दोनों मर्ज हो गए। वो पानी को चार्ज करके मुझे कफ कोल्ड तक नहीं हुआ। और एक कम अंधविश्वास में, अंधविश्वास मतलब क्या होता है, कोई ध्यानी लोग मास्टर से मैंने सुना, अभी हम ये ध्यान करते हुए हमारे साथ कुछ होता है तो हमें बहुत एक डर से सहम जाते, मैं इतना सब ध्यान कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बीमारी नहीं आएगा बोल रहे। वो बीमारी क्या होता है, बॉडी मेंटेनेंस के लिए आता है, ये वर्ड पकड़ के बैठी। हर एक को बोलती हूँ बीमारी बीमारी नहीं है। वो ध्यान मैंने काउंसलिंग का जो कोर्स करने के बाद मैंने जो बुक पढ़ा, उस समय का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं क्लासेस में भी ऑफलाइन ऑनलाइन में भी बोलती हूँ बीमारी नहीं है, कोई एक मशीन जैसे, उसको हम क्या करते हैं, नया मशीन है तो 1 साल 2 साल अच्छा चलता है, दूसरे तीसरे साल के बाद वो ख़राब होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब उसको मेंटेन रखते हैं। हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी ऐसे चलता रहता है। वो कभी हुआ है तो आप उसको बीमार नहीं बोले, वो क्या है, हील कर रहा है, मतलब रिपेयर कर रहा है, अपने आप में रिपेयरिंग काम हो रहा है। तो ये चीज़ आप बोल के ऐसे एनर्जी को आप ये करोगे, चैनलिंग को बहुत, चैनलिंग भी बहुत मैंने अप्लाई किया, बोलती भी हूँ। आपको पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मेरा जब मैंने यूट्रस का करी तो पूरा चैनलिंग करके एनर्जी को डाइवर्ट करती थी, वहीं पे भेजना। जो भी कॉस्मिक एनर्जी आता है उस समय इतना जानकारी नहीं था, फिर भी मैं वो तो एक इमेजिन करना, वो एक है वो एक्सरे में देखते थे उसको, उस तक पूरा एनर्जी जा रहा है ध्यान में, चैनलिंग ऐसे करके वो एनर्जी को वापस बाईपास कराना, वो चीज़। अब यहाँ जो बोल रहे हमें पिरामिड से, कोई लोग बोलते हैं
नहीं है, ठीक। अब देखो मान्यता, अब आपको क्या है, कोई भी चीज़ आपको कोहिनूर भी मिलेगा ना, उसका खतर आपको नहीं पता तो क्या बोलेंगे आप, ग्लास का टुकड़ा बोलेंगे। अब ये पिरामिड का है एनर्जी करके कोई बोल रहा है, कोई व्यक्ति इसको सही नहीं बोलेगा, उसका अनुभव नहीं है, उसको नहीं जाना, तो क्या बोलेगा सही नहीं अच्छा। ये अभी रिसेंटली मैंने सुना, एक बहुत बड़ा गुरु ने इसका बोला है पिरामिड नहीं है सही, कोई बोल रहा है गलत है करके। वहाँ ना हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि पत्री सर बोलते हैं सबको अपने अपने ध्यान का, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से हम उन मास्टर से कनेक्ट होते हैं। वो हायर लोक के मास्टर हो सकता है, इसी पृथ्वी लोक के हो सकता है, थर्ड डायमेंशन के हो सकता है, या मल्टी डायमेंशन वर्ल्ड के मास्टर से हम कनेक्ट हो सकते हैं। जो जैसे जैसे उनके अंदर वो कर रहा है उस हिसाब से एनर्जी से अट्रैक्ट होता है। अब जो कोहिनूर को नहीं जानता है तो वो तो क्लास ही बोलेगा, जो पिरामिड का नहीं है एक्सपीरियंस करे। मैं तो पत्री सर के बात पे भी नहीं, कोई बोल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उनके बात पे भी नहीं, मैं अपने आप में उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसको मैं डेली लाइफ में यूज़ कर रही हूँ। उसका चार्जिंग वाटर भी, थ्रोट इन्फेक्शन होता है ना छोटा मोटा, आपको गले में कुछ हो रहा है तो आप वो पानी रात में वही जो कॉपर का रखती हूँ, कोई भी रखो बोलते हैं। पत्री सर तो कोई मटेरियल का स्पेसिफिकली नहीं बोला, बहुत उनका एक एक चीज़ सुनेंगे ना, हम जितना भी माया में भटकते हैं ना, सब चीज़ों से हमारे उठ जाएगा। उनके बाद से हम इधर उधर हो जाएंगे तो हम भटकेंगे। फिर वो उसके ऊपर रख के पानी पी लीजिए, कहीं पे भी घाव है तो आप अप्लाई करो बोलते हैं। मैं तो सीधा पिरामिड रख लेती हूँ, कुछ नहीं उसके ऊपर पिरामिड रख लेती हूँ। अब इससे ही मैं इंस्पायर होके, हम तो साउथ में प्लान भी कर रहे हैं पिरामिड बनाने का। मैं वहाँ बोरवेल करवाया, पूरा में कनेक्ट होके, पत्री सर से कनेक्ट होके पानी के लिए एक एनर्जी कनेक्ट किया। वो पानी देखना बोल रहे थे, कुछ करते वो लोग, यहाँ है बोले, मैंने कहा ठीक है मैं ध्यान करके देखती हूँ। वो पूरा राउंड ये भी बताना ज़रूरी, तो राउंड लगा के आएंगे बोले, तो मैं वहाँ बैठ के ध्यान करी तो मुझे पूरा वहाँ पानी नीचे कनेक्ट हुई गंगा। ये साउथ की बात बोल रही मैं, कर्नाटक में। तो उन्होंने बोला था, तो मैं 2-3 जगह यहाँ, अच्छा वो पूरा घूम के आके बोले मैडम यहीं पे मुझे दिख रहा है। मैंने बोला मुझे भी कनेक्ट हो गया, यहीं पे बोर कराएंगे। बोर कराया तो बीच में पानी नहीं आ रहा है करके बोले। मैं भोपाल में रहते हुए एनर्जी सेंड किया, मैं वहाँ पानी, मैं तो वहाँ पिरामिड बनाने का मेरा संकल्प से है। मैं अपना घर करके वहाँ कमर्शियल करके, मैं कुछ कमाई करने के, कुछ करने के लिए बिजनेस माइंडेड से नहीं करा है। तो वो मैं कनेक्शन वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ठीक करे, हो जाए, यहीं भोपाल में रह के करा। एक दिन प्रॉब्लम हुआ कि दूसरे दिन पानी आने लगा, कुछ मशीन में प्रॉब्लम था। तो मैंने पिरामिड इस बार तो रख के आई, छोटा पिरामिड। वो वहाँ रुकना पड़ेगा मुझे, मैं खुद बनवा के रखना सोच रही थी, टाइम नहीं मिलता है। तो वहाँ हमने एक प्लांटेशन, कुछ पेड़ पौधे लगाया। पत्री सर के है ना, एक नेचर से जुड़ा, और नेचर बनाएंगे। पिरामिड में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या है पत्री सर का कुछ होगा। हमें करताल में ले गए, करताल में हमें ले गए। अभी पिरामिड वहाँ बनाने में डिले करा रहे, कुछ तो होगा उसके पीछे भी रीज़न, वो भी एक्सेप्ट करा। तो अभी वहाँ का पेड़ लगाया। पेड़ के लिए भी पानी चाहिए ना, कोई दिन नहीं है तो पेड़ ही हुआ। पेड़ भी एक नेचर है, वो नेचर को ही मैसेज भेजते रहे। तो आपके इसमें छोड़ा है, गोद में डाला है, आप संभालोगे। हम वहाँ जिनको पानी देने के लिए बोलते हैं ना, उनके माइंड ही समझ रहे, वो जाके डालते रहे, मतलब ऐसा मैसेजेस भेजते। मैम बहुत ही सुंदर आपका संकल्प है, आप ध्यान भी करते हैं, ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक मैसेज दें अपनी जर्नी के थ्रू। देखिए, मैं तो ऐसे साधारण असाधारण हमारी सोच है, ऐसे फैमिली में जन्म लेके आई। ये तो जर्नी होता है, सोल पर्पस, सोल जर्नी। इसको आप कंप्लेंट पे ना जाए, अपने आप में विश्वास रखें, अपने अंदर का जो सोल है, सोल से भी ऊपर सुप्रीम सोल से कनेक्ट होना। तो ये सब चीज़ों का अनुभव आपको होगा ध्यान से, सज्जन संगत से, स्वाध्याय से, पिरामिड जगत। ये पत्री जी का सपना है। पत्री जी का सपना मतलब वो अपने लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए। ये सपना आप अपना बनाने के लिए भी, आपके जीवन में ये वाला आप
अपनाते जाएंगे। आप उसको शिशु है बोलिए, बच्चा है, अभी हम नए हैं, शुरू करें, धीरे धीरे इतना वृक्ष बन जाएगा। हम वो सर सोल जर्नी, सोल का हमारा वो बोलते हैं ना ट्रांसेंडेंट सोल के स्टेट में हम आए तो इस तीनों इससे हम गुजरेंगे तो उस स्थिति में आ ही जाएंगे। ये संदेश देती हूँ, ध्यान करें, उसका अनुभव को समझे, स्वाध्याय सज्जन सांगत अपने जीवन में करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, PNC हिंदी ने मुझे ये वाला जो मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने उमा जी के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा होगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, अगर हमारे मन में निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना आती है तो हमारे कार्य जल्दी से जल्दी पूरे होते हैं। तो आप भी ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए और पत्री सर का जो विज़न है ध्यान जगत बनाना, पिरामिड जगत बनाना, उस कार्य में आप भी अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।